योगी सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी बने नए हेल्थ डीजी। मौजूदा समय में श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में थे निदेशक पद पर तैनात। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, वीकेंड में लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेंगी शराब की दुकानें। आपको बता दें कि अभी तक शनिवार रविवार बंद रह रही थी दुकानें। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में दर्ज हुए बयान मुरली मनोहर जोशी के, कहा राजनीतिक कारणों से मुझे फंसाया गया, कल लालकृष्ण आडवाणी दर्ज करवाएंगे बयान। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को नई सौगात दी है, हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में भी देश का विकास रुका नहीं और देश ना ही थमा है और ना ही थका है। मोदी का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती सभी को इससे मजबूती से लड़ते रहना है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को लगातार मदद की जा रही है, सरकार कोरोना से निपटने में लगी हुई है। पीएम ने कहा कि राज्य में करीब 25 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मिला है, 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है। पीएम ने कहा कि रोज 1 लाख पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रभावित राज्यों के केंद्र की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। पीएम ने कहा कि आज के जल प्रोजेक्ट से सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी फायदा होने वाला है। शुद्ध पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाएगा, लोगों को स्वस्थ रखने और रोजगार देने का काम भी करेगा। कानपुर शूटआउट को लेकर बताया गया कि सीईओ देवेंद्र मिश्रा ने जान बख्शने की गुहार लगाई थी, लेकिन हत्यारों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। दरअसल विकास से साधा अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीईओ को गोली मार दी। इस मामले में शशिकांत की पत्नी और मां का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शशिकांत की पत्नी और मां इस बात का खुलासा भी कर रही हैं। शशिकांत की पत्नी मनु का वीडियो सामने आया, कानपुर शूटआउट पर सास के साथ बात कर रही है। अमर दुबे ने सीईओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी। इसके अलावा नाबालिग नहीं था, एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे का साथी प्रभात उर्फ कार्तिकेय फर्जी सर्टिफिकेट से कर रहा था 2 स्कूलों में पढ़ाई। घर वाले नाबालिग होने का दावा कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण कार्य 5 अगस्त से प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में व्यवस्था न होने और कोरोना के कारण भगवान झूले पर सवार नहीं हो सकेंगे और न ही अयोध्या में अन्य मंदिरों में झूलनोत्सव का आयोजन किया जा सकेगा। सिर्फ सीमित आयोजकों के बीच मंदिरों में साधु संत रीति रिवाजों को पूरा करेंगे। स्कूल में योग जरूरी करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि जनहित में पारित न हो ऐसे आदेश है, सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। दिल्ली के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के सामने जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। चांदनी चौक में रोड प्लान का निरीक्षण करने पहुंचे थे केजरीवाल। हाल ही में कोरोना से उभरे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। छात्र हित को लेकर यूपी के राज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए। कुलपतियों से कहा कि किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हफ्ते में 1 दिन छात्रों की समस्याओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही कहा कि छात्रों की शिकायत राजभवन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राजस्थान के स्पीकर को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राजस्थान के विधानसभा स्पीकर की याचिका पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। यूपी बोर्ड में सिलेबस में कटौती पर सियासी दांवपेच जारी है। कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के बारे में सब कुछ लोग जानते हैं, पाठ्यक्रम से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया है। मेरठ में डबल मर्डर का आरोपी शमशाद पकड़ा गया है। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद घर में शव को दफना दिया गया था। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं।
देश में 12,38,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या जा पहुंची। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 1,129 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 7,82,606 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा है कि 2021 से पहले वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर रिसर्चर्स को वैक्सीन बनाने में सफलता मिल भी जाती है तो भी अगले साल की शुरुआती दिनों से पहले उम्मीद नहीं की जा सकती। कार्यकारी निदेशक माइक रियान ने कहा कि वैक्सीन बनने में भले ही थोड़ी देरी क्यों न हो, लेकिन सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यूपी में कोरोना का कोहराम जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,298 लोगों की मौत हुई और अब प्रदेश में कोरोना के 35,803 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बकरीद को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि इस बकरीद में कोई कुर्बानी ना दे, कुर्बानी वाले पैसों को पीएम फंड में जमा करवाएं। साथ ही कहा कि लोगों की मदद करें, बकरीद की नमाज को अपने घर में ही पढ़ें, ऐसी मस्जिद में जाएं जहां नमाज पढ़ने की इजाजत हो। ललितपुर में स्वास्थ्यकर्मी की बड़ी लापरवाही, मरीजों को अस्पताल छोड़ने के बाद खुले में फेंकी गई पीपीई किट्स। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। बस्ती में कोरोना से जूझ रहे एक कानूनगो की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लेने की सहमत तक नहीं उठाई। इसके विरोध में तमाम राजस्व कर्मी सदर तहसील पर धरना देने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल से कोरोना संदिग्ध मरीज गिर गया। बताया जा रहा है कि मरीज आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से गिरा। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मरीज पर भागने का आरोप लगाया। फिलहाल मरीज को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। गोरखपुर में मरीज के परिजन मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल में भर्ती उन्होंने करवाया। दरअसल एक बच्ची को लेकर उसकी मां और नानी जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। बच्ची के पैर में चोट लग गई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद स्ट्रेचर तो मिल गया, लेकिन वार्ड तक ले जाने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए कोई हाथ भी आगे नहीं आया। बुलंदशहर में दो पक्षों में पानी को लेकर विवाद हो गया। दबंग पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। लोग छत पर चढ़कर एक दूसरे पर पथराव करते रहे। इस पथराव में महिलाएं भी शामिल थी। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर युवक की दबंगई सामने आई। दरअसल पेट्रोल के पैसे मांगने पर दबंग ने चाकू निकाल लिया। इतना ही नहीं, कर्मचारी के पीछे चाकू लेकर दबंग भागता नजर आया। कर्मचारी किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बताया तो यह भी जा रहा है कि युवक शराब के नशे में धुत था। हैरानी की बात उससे ज्यादा यह कि पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। मुरादाबाद में एक ही समुदायों के दो पक्षों में चारा लाने को लेकर पथराव हो गया। पथराव होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लिया और फिर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी है। आगरा में 4 साल से फरार बदमाश को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश कासगंज का रहने वाला है। आपको बता दें कि बदमाश पर 25,000 रुपयों का इनाम था। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी और उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया गया। आपको बता दें कि इनामी बदमाश हत्याकांड में शामिल था। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, साथ ही एक सिपाही भी इसमें घायल हो गया। आपको बता दें कि बदमाश ने 2 दिन पहले एक दवा एजेंसी से 1.5 लाख रुपयों की लूट की थी। वहीं घायल बदमाश के 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से 1,30,000 रुपयों की नकदी बरामद की है। सहारनपुर में दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर जमकर पथराव भी हुआ। इस झड़प में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। गाजियाबाद की जनता पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाने लगी है। चाहे पत्रकार की हत्या हो या फिर बिल्डर विक्रम त्यागी का अपहरण का मामला, जिसके चलते गाजियाबाद की नवयुग मार्केट में विक्रम के परिजनों और बिल्डरों ने कैंडल मार्च निकाला और आप नेता ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
बुलंदशहर में नाले में अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों का कहना है कि युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर बीजेपी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बेबाक अंदाज में कबूल किया है कि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ अपराधों में बढ़ोतरी हुई बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती भी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। गोंडा में कोविड हॉस्पिटल के वार्ड में कोरोना संक्रमित युवक का डांस करते वीडियो वायरल हो गया। कोरोना से संक्रमित युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उधर बागेश्वर में गरुड़ से डंगोली जा रहा स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कन्नौज के छिबरा मऊ इलाके में डीएम की कड़ी हिदायत के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते बैंक ऑफ इंडिया में लंबी कतारें लग रही हैं। लोग खुलेआम बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। जालौर में किसान की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह खेत पर पहुंचे परिजनों ने जब मृतक को खून से लथपथ देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि किसान पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। 15 दिन में 2 सनसनीखेज वारदातों से गोंडा दहल गया। करनैलगंज में सिरकाट के मंदिर के पास बुजुर्ग का शव फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को मानसिक विक्षिप्त बताया है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले घटना स्थान पर पीट कर एक युवक की भी हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर में कलयुगी मां बेटी ने अपने अवैध संबंधों में बाधक बने पति का कत्ल करवा डाला। हत्यारों ने पहले युवक को डंडों से पीटा, फिर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने 13 दिन में ही इस हत्याकांड का खुलासा किया है। मां बेटी और प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में घरेलू विवाद के चक्कर में शराब के नशे में बेटे ने मां की हत्या कर दी। बेटे ने मां की ईंट से कुचलकर बड़ी बेरहमी से हत्या की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उधर काशीपुर में एक बेकाबू कार ने बाइक चालक को रौंद डाला और कार को तेज रफ्तार में लेते हुए निकल गया। आगे पहुंचते ही 2 और युवकों को टक्कर उसने मार दी, जिनको मामूली चोटें आई हैं। वहीं बाइक सवार का इलाज के दौरान दरअसल उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर जमकर पीटा है। बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। लखनऊ के किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल सुमो और होंडा सिटी कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में फंसे 4 लोगों को गाड़ी काटकर बाहर निकालना पड़ा। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बाराबंकी में सरयू नदी की बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए इस बार सीएम योगी ने जिस तरह से बाढ़ से पहले ही एक्शन दिखाया था, उससे उम्मीद जगी थी कि अब की बार बाढ़ की मुसीबत नहीं आ पाएगी। लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ के लिए आए पैसों को अधिकारी बंदर बांट करते चले गए। बाढ़ की वजह से महाराजगंज में तबाही मची हुई है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से 3 गांवों में जबरदस्त तबाही मची है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि बाढ़ के बाद दरअसल उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार के 10 जिलों में 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए और 13,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई और बाढ़ की वजह से राज्य में कहीं भी हालांकि किसी के मरने की खबर नहीं है। कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला बालान और लाल बकैया जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। असम में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। नए इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। बाढ़ के कारण राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई और 26 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम में इसके साथ ही इस साल बाढ़ और भूस्खलन में राज्य भर में मरने वालों की संख्या 115 पहुंच गई, जिनमें 79 की मौत बाढ़ से और 26 की मौत भूस्खलन के चलते हुई। कानपुर देहात में सरकार से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद ही पुल बना डाला। दरअसल गांव के लोग
शहर जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे, लेकिन जब भी बारिश होती है और नदी का जलस्तर बढ़ता है तो गांव के लोग नदी के जलस्तर को कम होने का दरअसल इंतजार करते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन से लेकर शासन तक कई बार पुल बनाने के लिए कहा गया, आश्वासन मिले, लेकिन काम कभी नहीं हुआ। तिरंगा अंगीकार दिवस के मौके पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन देहरादून में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने की घोषणा की। स्पीकर का कहना है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता दी थी। तिरंगा हमारे गर्व और शक्ति और गौरव का प्रतीक है। मिर्जापुर समेत प्रदेश के कई जिलों में विख्यात रही कजरी गीत अब विलुप्त होने की कगार पर है। सावन शुरू होते ही पेड़ों की डाल पर पड़ने वाले झूले और महिलाओं की तरफ से गाए जाने वाली कजरी अब आधुनिक परंपरा और जीवन शैली में विलुप्त सी होती जा रही है। चमोली के गांव में नाबालिग से रेप और गर्भपात का मामला सामने आया है, जिस पर नाबालिग के परिजनों ने गैरसैंण थाना में तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है, जिसे पौड़ी बाल सुधार गृह भेजा गया है। टिहरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ घाटे से उबर नहीं पा रहा। पिछले कई सालों से काश्तकारों का करीब 65 लाख रुपया बकाया है, जिस कारण दुग्ध उत्पादक समितियां लगातार बंद होने लगी हैं। काश्तकारों की तरफ से लगातार पिछला भुगतान करने को कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा। रामनगर में 17 जुलाई को पुलिस द्वारा जबरन बाजार बंद किए जाने को लेकर रामनगर के उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें हटाए जाने को लेकर रामनगर शहर के व्यापारी और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। कौशाम्बी के मंझनपुर महिला थाना में एक महिला होमगार्ड से दारोगा ने मामूली बात पर बदसलूकी की। महिला होमगार्ड ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। महिला होमगार्ड के अनुसार बारिश के कारण वो ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंची, लेकिन एक अन्य महिला सिपाही ने रजिस्टर पर उसके नाम के आगे 12:30 बजे लिख दिया। महाराजगंज में पुलिस जिले के टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, जिसके तहत पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भी कर दिया है। एसपी रोहित सिंह सचवान ने बताया कि डीजीपी के आदेश के बाद जिले के टॉप 10 बदमाशों को पकड़कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में महिला मरीज का इलाज कराने आए प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने तीमारदारों पर हमला बोल दिया। डॉक्टरों ने तीमारदारों की लाठी डंडों और बेल्टों से पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला की हालत गंभीर न होने पर तीमारदारों ने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया। महिला की हालत ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों का स्टाफ से लेकर झगड़ा हो गया। सिद्धार्थनगर के मिशोलिया थाना इलाके में दबंगों ने दरअसल एक युवक की सरिये से पूरी तरह से पिटाई कर डाली, जिसमें 2 लोग पूरी तरह से घायल हुए। बताया जा रहा है कि विवाद बुलेट गाड़ी के लेन देन को लेकर हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि उसने एक शख्स से बुलेट गाड़ी बेची थी, वो पैसा मांगने गया था। बदायूं में लाबेला चौक के व्यापारियों ने कटोरा लेकर भीख मांगी और प्रशासन से रोजगार देने की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लाबेला चौक पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया था, जिस पर कई दुकानदारों की दुकान ही गिरा दी गई। अब वो दुकानदार बेरोजगार हो गए। जालौन के कदौरा में एक सिपाही ने थाना परिसर में स्थित अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिपाही की आत्महत्या की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस घटना से पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आनंद फार्म में पुलिस के उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। बताया ये जा रहा है कि मृतक सिपाही रमेश सिंह कुलपहाड़ महोबा का रहने वाला था। बदायूं पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में लूट, अपहरण, डकैती जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लग्जरी गाड़ियों को भी बरामद किया है।